Hello and welcome to Mindful Insights with Smriti. Today we will be discussing MCQs on modern history. So without wasting any time, let's get started. Question number 1. Which year did the Battle of Buxar take place? 1764, 1757, 1776 or 1793? So the Battle of Buxar was fought between East India Company and Nawab of Bengal, Nawab of Awadh, and a Mughal emperor, Shah Alam, Shah Alam II. Nawab of Bengal was Mir Qasim, and Nawab of Awadh was Shujauddaulah. The Battle of Buxar was fought between them, and it was fought near Buxar, a place which is in present day in Bihar. And this battle was fought in the year 1764. Who was the British commander in the Battle of Buxar? Robert Clive, Hector Munro, Warren Hastings, or Lord Cornwallis? Warren Hastings was the first Governor General of India. Robert Clive led the Battle of Plassey. Battle of Plassey, which was in 1757. So the British commander in the Battle of Buxar, it was Hector Munro. Which social evil did Raja Ram Mohan Roy fight against? Caste system, child marriage, sati pratha और untouchability? तो राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई की थी, which was finally banned in 1829 by Lord William Bentinck. Which Governor General abolished सती प्रथा? जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि 1829 में सती प्रथा बैन कर दिया गया था बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक. What was the immediate cause of revolt of 1857? Doctrine of lapse, introduction of Enfield rifle cartridges, high taxes, or annexation of Oudh? Annexation of Oudh, which is also we write as Awadh. तो annexation of Awadh क्या था कि लॉर्ड डेलहाउजी जो तभी गवर्नर जनरल था, लॉर्ड डेलहाउजी ने he took over the state of Awadh. यहाँ के नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह. So he took over the state of Awadh, saying that the king is an incompetent ruler. उनके हिसाब से जो ये किंग थे वो इनकम्पिटेंट थे, तो लॉर्ड डेलहाउजी ने उसका स्टेट ऑफ अवध अपने अंडर ले लिया था. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में लॉर्ड डेलहाउजी ने ये किया था कि अगर कोई भी प्रिंसली स्टेट का रूलर डाइज विदाउट देयर बायोलॉजिकल हेयर, यानी कि कोई भी प्रिंसली स्टेट का रूलर अगर अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड के बिना ही मर जाता है तो वो
तो वो जो स्टेट है वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगी। इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल कार्टिजेस। एनफील्ड राइफल कार्टिजेस में, इन कार्टिजेस के बारे में ये कहा जाता था कि ये काऊ और पिग्स के फैट से ग्रीस किया जाता है इन कार्टिजेस को, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सोल्जर्स के लिए बहुत ही डीपली, जो उन्हें बहुत ही ज्यादा डीपली अफेक्ट किया इस चीज को। तो इमीडिएट कॉज जो हम कह सकते हैं, इमीडिएट कॉज यही होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल कार्टिजेस। Who was declared the Emperor of India during the revolt of 1857? 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे एम्पायर ऑफ इंडिया किसको कहा था? तो जो रेबल्स थे उन्होंने एम्पायर ऑफ इंडिया बहादुर शाह जफर को कहा था। उन्होंने ये टाइटल दिया था बहादुर शाह जफर को। Parliamentary reforms were introduced in which year? 1905, 1909, 1916 और 1919? तो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1909 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय इंडियन काउंसिल्स एक्ट। और मॉन्टेमिनो रिफॉर्म्स का एम था तो इंक्रीज इंडियन पार्टिसिपेशन, इंडियंस का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में, और जबकि कंट्रोल तभी भी ब्रिटिशर्स के पास ही थी। और इसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट भी दिया गया था, जिसका मतलब ये था कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को हमेशा मुस्लिम वोटर्स ही इलेक्ट कर सकते हैं। विच लीडर लेड द चंपारण सत्याग्रह? सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू? चंपारण सत्याग्रह इंडिगो फार्मिंग की वजह से हुई थी, जो कि चंपारण में फार्मर्स को ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे जबरदस्ती इंडिगो फार्मिंग करने के लिए। और लीड किया था चंपारण सत्याग्रह को महात्मा गांधी ने। What was the main issue of Champaran Satyagraha? High rent, indigo plantation, salt tax और partition of Bengal? तो मेन इशू क्या था चंपारण सत्याग्रह का? इंडिगो प्लांटेशन, in which farmers were forced to do indigo farming। और इंडिगो के बहुत ही उस टाइम लो मार्केट डिमांड्स थे। लो प्राइसेस उनको दिया जाता था बहुत ही ज्यादा। तो ये फार्मर्स दे रीच आउट टू महात्मा गांधी एंड देन उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। चौरी चौरा इंसिडेंट लेड टू द विड्रॉल ऑफ विच मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट? चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद कौन से मूवमेंट को हटा दिया गया था? तो चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा जो एक जगह है विच इज इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, वो हुआ था इंसिडेंट 1922 में, जबकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जब चल रहा था, तब ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में, 5 फेब 1922, जिसमें कि जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी पुलिस से कुछ मुठभेड़ हो गई थी, तो पुलिस ने फायरिंग की और उसके बाद जो बाकी प्रोटेस्टर्स थे गुस्से में आके उन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, विच किल्ड 22 पुलिसमैन, जिसमें से कि 22 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। एंड गांधी जी बीइंग स्ट्रिक्टली नॉन वायलेंट, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया था 12 फेब 1922 में, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। Simon Commission was opposed because it had no Indian members, women members,
मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स और दलित रिप्रेजेंटेटिव्स। तो साइमन कमीशन को अपोज किया गया था, क्यों? क्योंकि उसमें इंडियन मेंबर्स नहीं थे और ब्लैक ब्लैक फ्लैग से प्रोटेस्ट किया गया था। इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया था, प्रोटेस्टेड विथ black flags and with a slogan which is Simon go back. Who was injured during the protest against Simon Commission and later died? साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में, लाहौर में जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था इन 1928, तो वहां पे पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया था क्राउड पे, जिससे कि लाला लाजपत राय इंजर्ड हो गए थे एंड लेटर ही डाइड। In which year was Bhagat Singh executed? Bhagat Singh was executed on 23rd March 1931। भगत सिंह के साथ शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर, इन तीनों ने मिलकर ब्रिटिश ऑफिसर को मारा था जिसका नाम था जेपी सॉन्डर्स, और इसके लिए उन्हें एग्जीक्यूट किया गया था इन 1931। Which movement was launched by Gandhi after the failure of Simon Commission? क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सॉल्ट सत्याग्रह? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था 1930 में। सॉल्ट सत्याग्रह जिसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जिसको कि हम डांडी मार्च भी कहते हैं। और ये प्रोटेस्ट हुआ था ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स के वजह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो सॉल्ट पे भी बहुत ज्यादा टैक्स लगाते थे। तो इसमें गांधी जी अपने फॉलोअर्स के साथ 12 मार्च 1930 को अपने फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक गए थे, मार्च किया था उन्होंने। इसका आंसर है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था असहयोग आंदोलन। ये 1920 से 1922 तक चला था, जिसका एम था स्वराज। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 में, जिसका ये था भारत छोड़ो आंदोलन। Which book was written by Jawaharlal Nehru? India Wins Freedom, Discovery of India, Hind Swaraj या Annihilation of Caste? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी हुई किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो है भारत की खोज। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा था? ये लिखा गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। हिंद स्वराज लिखा था महात्मा गांधी ने। Annihilation of Caste is written by Dr. B.R. Ambedkar. Next question. Who was the founder of Muslim League? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू? तो ये तो ऑप्शंस देख के ही पता चल सकता है, इट इज मोहम्मद अली जिन्ना। Who was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू?
ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन, इन चेयरमैन बनाया गया था 29 अगस्त 1947 और ये चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। Which pact was signed between Gandhi and Ambedkar or reservation? लखनऊ पैक्ट, पूना पैक्ट, दिल्ली पैक्ट और लाहौर पैक्ट। ये पैक्ट साइन हुआ था 24 सितंबर 1932। ये था पूना पैक्ट। जो बी आर अम्बेडकर थे वो दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे। और इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए गांधी जी ने पूना पैक्ट साइन किया था अम्बेडकर जी के साथ। Which act was introduced by the British in 1935? रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जो है वो है 1935 में इंट्रोड्यूस किया गया। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस? ये तो सबको पता है, बिना ऑप्शन के भी बता सकते हैं। इट्स 15 अगस्त 1947. So we are done for today. See you in the next video and happy learning.